Hello students, in today's video I am going to continue properties of acids। हमने इस टॉपिक में एसिड की 3 प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली थी। फर्स्ट इज टेस्ट, सेकेंड इज एसिड्स आर डिजॉल्व इन वाटर एंड थर्ड इज द pH स्केल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज इट्स कोरोसिव नेचर। एसिड का नेचर कैसा होता है? कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब हुआ डिस्ट्रक्शन, मीन्स अगर कोई एसिड किसी बॉडी पे फॉल कर जाए तो उस बॉडी की सरफेस को वो डिस्ट्रॉय करता है, इसीलिए इसके नेचर को कोरोसिव नेचर कहा गया है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कैन बर्न लिविंग टिश्यू, क्लोथ, पेपर एंड मेटल्स। क्या कहा? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम समझते हैं, हालांकि हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड विच हैव मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो इस टाइप के एसिड अगर लिविंग टिश्यू पे फॉल करेंगे देन उनको बर्न कर देंगे। सिमिलरली क्लोथ, पेपर एंड मेटल्स ये भी बर्न हो सकते हैं जब इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड फॉल करेगा। क्लियर? नाउ नेचुरली अकरिंग एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल वेरी स्लोली एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड। यहाँ पे हम नेचुरली अकरिंग एसिड की बात कर रहे हैं। वैसे एसिड जो नेचर में अवेलेबल होते हैं, ये एसिड मेटल के साथ स्लोली रिएक्ट करके टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं। दैट्स वाई इस टाइप के एसिड्स जिन सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं उनको कभी भी कॉपर, जिंक एंड लेड के बने हुए यूटेंसिल में स्टोर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम साइट्रस फ्रूट की एग्जांपल लें या कर्ड की एग्जांपल लें, तो इन दोनों में नेचुरल एसिड प्रेजेंट होता है। ये नेचुरल एसिड्स क्या करेंगे, अगर हम इनको कॉपर, जिंक एंड लेड के यूटेंसिल में रखेंगे तो इनसे रिएक्ट करेंगे एंड रिएक्ट करके स्लोली क्या करेंगे, एक टॉक्सिक कंपाउंड बना देंगे। ओके तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म कर लो कि कभी भी जब कर्ड या साइट्रस फ्रूट की बात आती है तो इसको कभी भी आप कॉपर, जिंक एंड लेड के यूटेंसिल में स्टोर नहीं करना। नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड द बेसिक मीडियम। वैसे सब्सटेंस जो एसिड एंड बेसिस में डिफरेंट कलर शो कर इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। ओके मीन्स इंडिकेटर क्या करते हैं, अपनी कलर को चेंज करके इंडिकेट करते हैं हमें। क्लियर? मिथाइल ऑरेंज एंड रेड लिटमस, सॉरी ब्लू लिटमस। यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एंड ब्लू लिटमस ये दोनों क्या हैं? हमारे इंडिकेटर्स हैं। एंड इट रिएक्ट विथ एसिड्स, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर जब एसिड के कांटेक्ट में आते हैं देन इनका सॉल्यूशन रेड कलर हो जाता है। ओके बट दे हैव नो इफेक्ट ऑन फिनोल्फ्थेलिन एंड टर्मरिक सॉल्यूशन। मीन्स जब एसिड टर्मरिक सॉल्यूशन एंड फिनोल्फ्थेलिन के कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं शो होगा। यहाँ आपका फिनोल्फ्थेलिन एंड टर्मरिक बोथ आर इंडिकेटर्स। Clear? Next is reaction with metal. Acid react with metal to form new compound called salt. Acid metal के साथ react करते हैं and new compound की formation करते हैं जिसे salt कहा जाता है। That's why sour thing, इस वजह से जो खट्टी चीज़ें जैसे कि pickles and vinegar है, इनको metal के pot में नहीं रखा जाता है। एंड जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं देन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है एंड सॉल्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। आप देखो ये जो है Zn, दिस इज़ फॉर जिंक। ये जिंक एक मेटल है। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड जो कि मिनरल एसिड है। अब ये जिंक मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। Zn फॉर जिंक, SO फॉर सल्फेट के लिए एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक सॉल्ट बना रहा है एंड दूसरा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है।
सिमिलरली आयरन भी जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बोलिए या आयरन सल्फेट बोलिए, दोनों सेम ही है, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaCl प्लस H2। NaCl दिस इज सोडियम क्लोराइड। क्लियर बच्चे? यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि नेम द गैस दैट इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। क्या कहा मैंने? जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, उसका नेम आपको बताना है। आंसर विल बी हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।